की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मरियम होता है। उसी के पास उसका पति रॉय बैठा हुआ होता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। और फिलहाल रॉय की हालात अच्छी नहीं थी क्योंकि उसे पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए वह हमेशा गुस्से में रहता है और मरियम पर भी चिल्लाता रहता है। अब हम एक पेंटर को देखते हैं जिसका नाम युडा होता है। वह अपने घर में बैठा पेंटिंग बना रहा था, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह पेंटिंग किसकी बनाए। वह परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वह अपने घर के बाहर मरियम को देखता है जो कहीं जा रही थी। अब युडा की नजर उस पर पड़ती है और वह उसका पीछा करने लग जाता है। अब हमें मरियम के पति रॉय को दिखाया जाता है जो एक गैंगस्टर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है जिसका नाम ओजी होता है। ओजी बस लोगों को पैसा देने का काम करता था और जब कोई उसका पैसा समय पर वापस नहीं लौटाता और भागने की कोशिश करता तो वह या तो उसे मार डालता या फिर उससे दोगुना पैसा वसूल करता। रॉय ने ओजी से पहले से ही कुछ पैसे उधार ले लिए थे और अब वह और मांग रहा था। रॉय कहता है कि अगर उसका प्रोजेक्ट सफल हो गया तो वह बहुत सारा पैसा कमा लेगा और उसका सारा पैसा वापस लौटा देगा। अब उसकी बातों में आकर वह गैंगस्टर ओजी अपने बॉस के पैसों को भी रॉय को दे देता है। अब हम वापस मरियम को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाती है और साथ ही पीछे पीछे युडा भी वहां पर आ जाता है। वह मरियम को देखकर उसकी पेंटिंग बनाने लग जाता है क्योंकि वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मरियम युडा को देख लेती है और उसके पीछे से उसके पास आ जाती है और युडा से कहती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरी पेंटिंग बना रहे हो। तब युडा मरियम से माफी मांगते हुए कहता है कि वह एक पेंटर है और वह उसकी पेंटिंग के लिए परफेक्ट है। जिसके बाद मरियम उसे पेंटर समझकर माफ कर देती है और युडा से कहती है कि क्या वह उसकी और उसके पिता की भी पेंटिंग बना सकता है। यह सुनकर युडा पेंटिंग बनाने के लिए राजी हो जाता है और उससे पूछता है कि कब बनानी है। तब मरियम कहती है कि इसके लिए उसे सबसे पहले अपने पति से इजाजत लेनी पड़ेगी। यह सुनकर युडा थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि मरियम सिंगल है। जब शाम को मरियम का पति घर पर आता है तो मरियम अपने पति से पेंटिंग बनाने के बारे में पूछती है। तब रॉय कहता है कि वैसे भी बहुत पैसों की कमी है और तुम्हें पेंटिंग बनाने की पड़ी है। तब मरियम कहती है कि वह पेंटर पेंटिंग को फ्री में बनाएगा, जिसके बाद रॉय मान जाता है। अब हम अगले दिन मरियम को देखते हैं जो पेंटिंग बनाने के लिए युडा के घर जाती है। मरियम उसे अपने पिता की आधी तस्वीर देती है और उसे बताती है कि उसके पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने उसे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया है। जिसके बाद मरियम कई दिनों तक युडा के घर जाती है ताकि वे एक अच्छी पेंटिंग बना सकें। अब ऐसे ही एक दिन जब रॉय अपने घर पर फोन कर मेट से मरियम के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि मरियम तो पेंटर के साथ है। जिसके बाद रॉय को मरियम पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि कहीं वह उसे धोखा तो नहीं दे रही। और जब शाम को रॉय वापस घर आने लगता है तभी गैंगस्टर ओजी के कुछ लोग आते हैं और उसे गाड़ी में डालकर उसके पास ले जाते हैं, जहां अब ओजी रॉय को मारता है और उसे अपने पैसे देने के लिए कहता है। जिसके बाद रॉय अपने पार्टनर को फोन लगाता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, जिस पर रॉय का पार्टनर कहता है कि वह प्रोजेक्ट फेल हो गया है और पुलिस ने छापा मार दिया है। जिसके बाद रॉय घबरा जाता है क्योंकि उसके पैसे डूब चुके थे। उसके चेहरे को देखकर ओजी समझ जाता है कि अब पैसे नहीं आने वाले हैं। जिसके बाद वह गुस्से में आकर रॉय की अंगुलियां काटने वाला होता है। तभी रॉय कहता है कि वह अपना घर बेचकर उसका सारा पैसा लौटा देगा। जिसके बाद वह गैंगस्टर मान जाता है और उसे एक और मौका देता है। अब रॉय के सामने दिक्कत ये आ रही थी कि वह घर मरियम के नाम पर था जो उसके पिता ने उसे गिफ्ट में दिया था। अब बस उसे किसी तरह मरियम को मनाकर वह घर लेना था। अब हम मरियम को देखते हैं जो अपने घर में युडा द्वारा बनाई गई पेंटिंग को लगा रही थी। साथ ही हम वहाँ पर एक आदमी को भी देखते हैं जो मास्क पहने हुए घर के अंदर आ गया है। अब जब मरियम पेंटिंग लगाकर वापस आ रही थी तब वह डाइनिंग टेबल पर अपनी बिल्ली का कटा हुआ सिर देखती है, जिस कारण वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज युडा के कानों तक पहुंच जाती है और वह दौड़कर मरियम के घर आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तब वह मेट उन दोनों को साथ देख लेती है। जिसके बाद मरियम उसे वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि अब रॉय घर आने ही वाला होता है और अगर वह उन दोनों को साथ देख लेगा तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए युडा वहाँ से चला जाता है। जब रॉय घर आता है तो वह बिल्ली का सर देखकर घबरा जाता है और मरियम को कहता है कि ये घर हम बेच देते हैं। लेकिन मरियम नहीं मानती है। वह कहती है कि ये घर उसके पिता की आखिरी निशानी है। तब रॉय परेशान हो जाता है क्योंकि बिल्ली का सिर काटने का प्लान उसी का था ताकि डर के मारे मरियम आसानी से घर बेचने के लिए तैयार हो जाए, जो कि उसका प्लान अब फेल हो चुका था। अब रॉय उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम तो बस उस पेंटर के पीछे पागल हो, मेरी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। यह कहकर वह अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम उसे अब देखते हैं कि वह फोन पर ओजी से बात कर रहा है और ओजी और वे लोग मिलकर मरियम को मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि ओजी उससे कहता है कि एक बार मरियम की मौत हो जाए तो घर उसके नाम अपने आप हो
जाएगा। अब रॉय मरियम पर गुस्सा तो था ही और उसे ये भी लग रहा था कि मरियम और उस पेंटर के बीच चक्कर चल रहा है, इसलिए वे अपनी ही वाइफ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उस गैंगस्टर को दे देता है। और फिर वे लोग ऐसा प्लान बनाते हैं ताकि मरियम की मौत का जिम्मेदार वे लोग पेंटर को ठहरा सकें। अब उसके बाद ओजी के आदमी यूडा और मरियम को घर से उठा लेते हैं। अब रात के वक्त जब रॉय सो रहा था तब उसे मरियम के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह उस गैंगस्टर को फोन पर कहता है कि वे लोग मरियम के साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह गैंगस्टर ओजी बहुत ही बुरा इंसान होता है। वह मरियम को अपने आदमियों को दे देता है, जिसके बाद उसके आदमी मरियम के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मरियम सेल्फ डिफेंस से जानती थी क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया था, इसलिए वे अपना बचाव करते हुए वहाँ से भाग जाती है। इधर यूडा भी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओजी के आदमी उसे पकड़ देते हैं और उसके पेट में चाकू घुसाकर उसे घायल कर देते हैं। अब हम मरियम को देखते हैं जो भागती हुई ब्रिज पर आती है और वहाँ पर उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसे वह रोककर मदद मांगती है। लेकिन उस गाड़ी में वह गैंगस्टर ओजी ही होता है, जिसके बाद वह उसे पकड़ देता है और बाकी के आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वे सभी लोग मिलकर मरियम को मार देते हैं और उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन यूडा ये सब कुछ देख लेता है और वह पुलिस को भी बताता है, लेकिन धीरे धीरे इस केस में वह खुद ही फंसने लगता है। अब हम रॉय को देखते हैं जो सो रहा होता है, तभी उसे उसकी बिल्ली दिखाई देती है जो उसकी तरफ आ रही थी और उसके शरीर से नीचे खून बह रहा था। ये देखकर वह घबरा जाता है और साथ ही वह डाइनिंग टेबल को देखता है जहाँ पर मरियम का सिर रखा हुआ था। इसी बीच रॉय की नींद खुल जाती है, मतलब था कि ये सब कुछ वह सपने में देख रहा था और अब उसे इस तरह के सपने आते रहते हैं। अब थोड़े दिन बाद शहर के सभी लोगों में ये बात फैल जाती है कि ब्रिज पर मरियम का भूत रहता है। इधर रॉय भी मरियम के डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहा था ताकि जिसके मिलने के बाद वह घर को बेचकर ओजी का सारा पैसा दे दें। अब हम वापस मरियम को देखते हैं जो ओजी के एक आदमी को ब्रिज तक ले जाती है, जो कि उस वक्त नशे में होता है और मरियम उसे मार देती है, जिसके बाद मरियम ऐसे ही ओजी के एक और आदमी को मार देती है। इधर हम यूदा को देखते हैं जो मरियम को लेकर बहुत बुरे सपने देख रहा होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ब्रिज के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों लोगों की बॉडी टंगी हुई मिलती है जिन लोगों को मरियम ने पिछली रात मारा था। जिसके बाद ओजी के बाकी के आदमी भी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मरियम का भूत उन्हें भी मार देगा, लेकिन ओजी उन्हें समझाता है कि भूत वगैरह इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। अब हम वापस यूडा को देखते हैं जो एक दुकान पर बैठा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि मरियम मरने के बाद भूत बन गई है और वह अपनी मौत का बदला ले रही है, लेकिन यूदा कहता है कि मरियम बहुत ही अच्छी लड़की थी, वह ऐसा नहीं कर सकती है। अब हम देखते हैं कि एक रात मरियम ओजी के एक और आदमी को मार डालती है और जो दूसरा आदमी भागने की कोशिश करता है तो वह उसे भी मार डालती है। और जब ओजी घर आकर ये सब कुछ देखता है तो वह डर जाता है, जिसके बाद ओजी का बचा हुआ आखिरी साथी भी उसे छोड़कर वहाँ से कार लेकर भाग जाता है, लेकिन बीच रास्ते में मरियम उसे भी मार डालती है। अब ओजी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर यूडा के घर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वह उसके पास रहकर अपनी जान बचा सकता है। यूडा ओजी से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। तब वह कहता है कि दरअसल मरियम के पति ने ही मरियम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया था। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है, जिसके बाद योडा ओजी को अपने घर के अंदर बंद कर रॉय के घर जाता है, जहाँ जाकर वह रॉय को कहता है कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन रॉय जेल जाने से डर रहा था, इसलिए वह घर का सारा सामान तोड़ने लग जाता है और अपनी जान बचाने का झूठा नाटक कर जोर जोर से चिल्लाता है। अब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं और वे यूडा को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह उसे मारने आया था। यूडा उन सभी लोगों को समझाता है कि असली गुनहगार रॉय और ओजी है और उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए उन सभी लोगों को अपने घर ले आता है। जब वह घर आकर देखता है कि घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला है और ओजी की बॉडी उसके घर में लटकी हुई थी। अब सभी लोग जब ये देखते हैं तो यह यूडा को ही गुनहगार समझने लग जाते हैं, क्योंकि उससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था। यूडा उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने ओजी को मारा होता तो वह उन लोगों को अपने घर थोड़ी लाता, लेकिन उन लोगों में से किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। जिसके बाद यूडा को वहाँ से निकलना ही बेहतर लगता है, इसलिए वह उन लोगों से बचकर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस रॉय के घर उसकी सुरक्षा के लिए आती है ताकि योडा से उसकी जान की रक्षा कर सकें। अब रात के वक्त रॉय को कमरे के अंदर मरियम की आत्मा दिखाई देती है, जिस कारण डर के मारे वह पुलिस को जाकर बताता है। जिसके बाद वह पुलिस वाले ऊपर रूम चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन पीछे नीचे ओजी के बॉस के आदमी आ जाते हैं और वे
रॉय को गन पॉइंट पर लेकर बॉस के पास ले जाते हैं। ओजी का बॉस रॉय से कहता है कि जो पैसे ओजी ने तुम्हें दिए थे दरअसल वह उसके थे, इसलिए अब तुम्हें उन पैसों को लौटाना होगा, नहीं तो वह उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अब हम रॉय को वापस देखते हैं जो ब्रिज पर एक तांत्रिक को लेकर वहाँ जाता है ताकि वह मरियम की आत्मा को काबू कर सके। अब वह तांत्रिक मंत्र पढ़ने लग जाता है, तभी वहाँ पर मरियम की आत्मा आ जाती है, लेकिन उस पर उस तांत्रिक के मंत्र का कोई भी असर नहीं पड़ता है, जिस कारण वह तांत्रिक भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मरियम की आत्मा रॉय के साथ आए गुंडों को मार डालती है। ये देख रॉय भी बहुत डर जाता है। अब मरियम उसे भी मारने वाली होती है, लेकिन वह उससे माफी मांगता है। तभी पीछे से यूडा भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो मरियम को रोक देता है और कहता है कि वह जानता है कि तुम कोई आत्मा नहीं बल्कि जिंदा इंसान हो और तुम एक घर में रहकर इन सभी लोगों को मारने का प्लान बनाती हो, और जैसा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया है इसलिए तुम इन लोगों को आसानी से मार देती हो, और तुमने भूत बनकर इन लोगों को मारने का प्लान बनाया ताकि सब लोगों को यही लगे कि तुम्हारी आत्मा इन सब से बदला ले रही है। रॉय अब मरियम को सब कुछ सच बता देता है और उसे माफी मांगता है और कहता है कि वह अब भी उससे बहुत सारा प्यार करता है। ये सुनकर मरियम रो पड़ती है और उसे नहीं मारती है और चाकू फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उस गैंगस्टर बॉस का एक आदमी आता है और वह यूडा के सर पर मारता है, जिस कारण वह घायल हो जाता है और वह आदमी यूडा को अब जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मरियम चाकू फेंककर उससे भी मार डालती है और दौड़कर यूडा के पास आती है, लेकिन पीछे से रॉय आता है और मरियम के पेट में चाकू घुसा देता है और कहता है कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए उसे मारना होगा। ये देख यूडा पास पड़ा पत्थर उठाकर रॉय के सिर को कुचल देता है। अब हम मरियम को देखते हैं जो थोड़े समय बाद दम तोड़ देती है। अब हमें यूडा को दिखाया जाता है जो मरियम की बॉडी को लेकर नदी में बहा देता है और खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और सजा के तौर पर उसे जेल हो जाती है। अब अंत में हम ओजी के बॉस को देखते हैं जो मरियम के घर पर कब्जा कर लेता है और उसमें रहने लगता है, और साथ ही में हमें पता चलता है कि मरियम मरने के बाद अब सचमुच में भूत बन गई थी और अब वह वापस आकर बॉस और उसके सभी साथियों को मार डालती है। और अब हम मूवी के अंत में देखते हैं कि मरने के बाद वह बॉस भी भूत बन जाता है और ब्रिज से गुजरने वाले लोगों को डराता है, और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो भाइयों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।